आप सभी को मैं ऑनलाइन लोन ऐप के बारे में जानकारी दूंगा। आज के समय में बहुत सारी लोन ऐप हैं जो आपको जल्दी पैसे के लालच में फंसाकर आपको अपनी जालसाजी में फंसा लेते हैं और आपको एक ऐसे रास्ते पर लेके जाते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां आपकी हर तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, आपके पास गंदे गंदे मैसेज भेजे जाते हैं, आपकी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, अश्लील फोटो में एडिटिंग करके आपका चेहरा लगा देते हैं, आपके रिश्तेदारों दोस्तों के पास मैसेज भेजते हैं। आपको बदनाम करने के लिए कार्यवाही चलती रहती है। मात्र 1000, 2000, 5000 और 10,000 के लिए ये लोग पूरी तरह से आपका सामाजिक सम्मान खराब कर देते हैं। इनसे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप 500 या 1000 या 2000 लोन के लिए किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें तथा इन सबसे बच के रहें। इनसे बचने का दूसरा तरीका है कि आप सारे ऐप को सारी इजाजत ना दें तथा ऐप की सहमति में सावधानी बरतें, क्योंकि जब भी कोई लोन ऐप आपके फोन में या गूगल ऐप से जब भी आप डाउनलोड करते हो तो वो बहुत सारी परमिशन मांगती है आपसे सेटिंग के जरिए, और उस सेटिंग को जब आप अलाउ करते हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं देते कि भी वो आपसे सारा एक्सेस ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट का, फोटो का, मीडिया का, मैसेज का। तो ऐसा करने से पहले आप सारे कंटेंट्स को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने लोन ले लिया है तो उसे वापस करें और ऐसी ऐप को डिलीट कर दें। ऐप डाउनलोड करने के बाद सहमति डाटा हटा दें। यदि आपने लोन लिया है और किसी कारण वापस नहीं कर पा रहे हो तो अमाउंट को पुनः निर्धारित करवा लें। लोन को रिकवरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि भी आप अपने केस में पैसे कैसे रिकवर कर सकते हो, रिकवरी कंपनी पर क्या क्या पाबंदियां हैं और उसके लिए आप जो कंज्यूमर हैं उनके लिए क्या क्या राइट हैं, उन दोनों के तरीके और दोनों के राइट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लॉ के अंदर, जजमेंट्स के अंदर फिक्स कर रखे हैं। यदि कोई भी कंपनी गाली गलौज करके, झगड़ा करके या आपके साथ और दुर्व्यवहार करके आपसे पैसा वापस लेती है तो ये ऐसा कर नहीं सकते। ना वो फोन पे आपके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने सभी कानून अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप तभी किसी को जवाब दे पाओगे। रिकवरी ऐप के द्वारा कोई भी आपको परेशान करा जा रहा है या रिकवरी पैसे करने के लिए किसी भी तरह से बाध्य कर रहा है तो आपको अपने राइट जान लेने चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। यदि कोई महिला इस तरह से लोन लेती है और वह समय पर लोन वापस नहीं कर पाती है तो ऐसे केस में ऑनलाइन ऐप के रिकवरी एजेंट उस महिला को अश्लील फोटो व अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है, वह असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। इतना ही नहीं है, जब आपको डाउनलोड करते हो तो आपकी सहमति के बहाने से वो सारा निजी डाटा सेव कर लेते हैं, जैसा कि कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो, आईडी, पासवर्ड इत्यादि, और ना जाने क्या क्या। यदि आप उनका पैसा वापस कर देते हो तो वो आपका डाटा बेच देते हैं। यदि पैसा वापस नहीं करते, वहां आपकी हर तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, आपके पास गंदे गंदे मैसेज भेजे जाते हैं, आपकी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं, अश्लील फोटो में एडिटिंग करके आपका चेहरा लगा देते हैं, आपके रिश्तेदारों दोस्तों के पास मैसेज भेजते हैं, आपको बदनाम करने के लिए कार्यवाही चलती रहती है। कई केसों में महिला व पुरुष श्रम के मारे आत्महत्या कर लेते हैं तथा कई केसों में दुगना वापिस करके अपनी जान बचाते हैं, और कई केसों में लोग अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं, ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, शर्म के मारे रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने आने में हिचकते हैं, जिसमें से जबकि 1 या 2 केस ही थाने या कोर्ट में शिकायत करते हैं, जिस पर पुलिस अधिकारी कार्यवाही नहीं करते, मामले को लटकाते रहते हैं या फिर किसी कंपनी के आदमी को मिलकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भी आप अपनी शिकायत साइबर क्राइम में दें, थाने में दें। अगर उस पर सुनवाई होती है ठीक है, नहीं तो आप अपनी शिकायत को लेके कोर्ट का रुख कर सकते हो। कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप कोर्ट में जाते हो और वहां पे भी आपको न्याय ना मिले तो एक बाई चांस कोई ऐसा केस हो सकता है जो किसी भी कारणवश से डिले हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि भी आप इन सब से लड़ने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना सकते हो। यदि कोई आपको फोन पे मैसेज या अश्लील फोटो बनाकर परेशान कर रहा है तब कंपनी और उस व्यक्ति व उस नंबर के खिलाफ आप तुरंत पुलिस में शिकायत दें, घबराएं नहीं। अपने दोस्तों को बताएं, नहीं तो अपने रिश्तेदारों को बताएं, नहीं तो किसी लॉयर से उसी टाइम सलाह करें। पुलिस थाने में तुरंत शिकायत दें। एक शिकायत साइबर सेल में दें, जो कि हर पुलिस विभाग में होती है, हर एक स्टेट में होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन शिकायतों को निपटाने के लिए बनी हुई होती है। ये आपको हर जगह मिलेगी। अब ऑल ओवर इंडिया में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए अलग से पुलिस बना रखी है। यदि आपकी शिकायत पत्र पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है तब फिर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो तथा अपना मुकदमा न्यायालय व उपभोक्ता न्यायालय में दोनों में अलग अलग डाल सकते हो। महिला शिकायतकर्ता
दोबारा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 354, 500 आईपीसी की धाराओं में 506 में आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। वहीं पुरुष शिकायतकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 506 में शिकायत दर्ज करवा सकते हो। आप न्यायालय में आईपीसी के अंडर शिकायत दर्ज करवा सकते हो। उपभोक्ता न्यायालय में भी आप जा सकते हो। अन्य प्रावधानों के लिए भी जा सकते हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मैन और वुमेन नहीं चाहते कि भी उनकी शिकायत कहीं बाहर जाए या कोई दूसरा आदमी उस शिकायत को पढ़े या तीसरे आदमी को इसके बारे में कोई जानकारी मिले। शिकायत कर सकते हो आप, क्योंकि हमने अभी एक एफआईआर दत्ता रूपी ऐप के खिलाफ कटवाई है, जो कि सेक्टर 14 साइबर सेल में है, रोहिणी में। एफआईआर की डिटेल आप लिंक में ले सकते हो। यदि आप हमें इस विषय में अन्य जानकारी चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी वेबसाइट, फोन नंबर तथा ईमेल आईडी उपलब्ध है। इस वीडियो में इतना ही नहीं, मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी अनमोल है। ऐसी ऐप के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद ना करें तथा क्रेडिट की जिंदगी ना जिए, क्योंकि ये छोटे मोटे लोन के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। आपके साथ टेंशन आती है, साथ पैसे के साथ आपके जीवन में टेंशन आती है और आप सही कदम ना उठाने के बजाय कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। इस बार भारत सरकार ने, स्टेट सरकार ने बहुत सारी जगह या बहुत जगह वुमेन्स के लिए भी और मेंस के लिए भी शिकायत दर्ज कराने के लिए खोले हुए हैं, थाने भी खोले हुए हैं। महिला के लिए महिला थाना खोला हुआ है, साइबर सेल खोला हुआ है। तो मेरी आपसे अनुरोध है, आप ईमेल पे भी शिकायत कर सकते हो, आप थ्रू ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हो, आप कहीं भी शिकायत कर सकते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि भी आप इसके बारे में शिकायत जरूर करें। धन्यवाद।